फ्रेंड्स, आप कैसे हो? उम्मीद करती होंगे आप अच्छे होंगे। ज़्यादातर जो हमारे छोटे बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है, वैसे तो कोई भी माँ बाप इग्नोर नहीं करता है प्रॉब्लम को, लेकिन कभी कभी हमसे जो प्रॉब्लम होती हैं वो इग्नोर हो जाती हैं। जो कि प्रॉब्लम होती है वो आगे चल के काफ़ी भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। तो ये प्रॉब्लम हमको इग्नोर ना हो, इसके लिए हम जान लेते हैं कि वो प्रॉब्लम कौन कौन सी होती हैं जो हम ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले हम न्यूबॉर्न बेबी के बारे में बात करने चाहेंगे, 1 से लेके 2 साल के बच्चे के बारे में। 2 साल के बच्चे की क्या होती है कि एक जो तालुआ होता है, यहाँ पर जो छोटे बच्चे का जो तालुआ होता है वो काफी सॉफ्ट होता है, लेकिन उसका जो तालुआ होता है वो टाइम टू टाइम, जैसे ही बच्चा 1 से 1.5 साल की एज में होता है, उसका तालुआ बिल्कुल मजबूत हो जाता है और भर जाता है। इसे काफी सॉफ्ट प्लेस भी कहते हैं बच्चे का, तो भर जाता है। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है, लेकिन फिर भी उसका तालुआ फिल नहीं होता है, तालुए की जो लेयर होती है वो मजबूत नहीं होती है, तो उस समय प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर टेस्टिंग वगैरह करवाएगा। उसके बाद जो भी परेशानी निकल के आती है उसका इलाज हो सकता है। अगर इस तालुए पे अगर आप ध्यान नहीं देती हैं तो आगे चल के ये बच्चे के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बच्चे के 2 साल के बाद बच्चे को ज्यादातर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर आपने 2 साल से पहले इसका ध्यान नहीं दिया हो। और दूसरी जो परेशानी देखी गई है वो देखी गई डिले स्पीकिंग। क्या होती है कि जो बच्चा होता है वो लेट बोलता है। ज्यादातर परिवारों में ये प्रॉब्लम जो लेट बच्चे की बोलने की है, थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। ये कह देते हैं उसके पापा ने लेट बोला था, उसकी मम्मा ने लेट बोला था, इस तरीके से ये भी लेट बोल रहा है। लेकिन ये कोई कहते हैं ना वंशानुगत प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चा लेट बोल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा का जो लेट बोलने की जो प्रॉब्लम होती है वो क्या बच्चे को हर चीज में लेट कर देती है। जैसे कि अगर बच्चा जल्दी बोलता है तो जल्दी हम उसे पढ़ाई के लिए भी बोल सकते हैं, सुसु पॉटी की भी जल्दी बोल सकता है, सभी से कन्वर्सेशन भी अच्छी तरह से कर सकता है, सबसे घुल मिल भी अच्छी तरह से रखता है। तो जो लेट स्पीकिंग बच्ची की होती है वो लाइफ टाइम तक बनी रहती है, वो हर फील्ड में थोड़ा सा लेट होता जाता है। तो इस पे हमें विशेष ध्यान रखना है कि बच्चे की जो स्पीकिंग है वो लेट ना हो। और तीसरी है डब्लू सिटिंग। डब्लू सिटिंग ज्यादातर क्या होती है कि जब बच्चे स्टार्टिंग में होते हैं तब तो डब्लू सिटिंग बच्चे करते हैं, तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डब्लू सिटिंग का पिक आपको जैसे मेरे पिक दिख रहा है उसी हिसाब से डब्लू सिटिंग होती है। लेकिन ये डब्लू सिटिंग जो क्या है कि बच्चे की जो एज के साथ बढ़ता जाता है, बच्चा इसी तरह से सिटिंग करता है, तो फिर क्या होता है कि जो घुटने और एड़ी, इस पर काफी बच्चे का प्रेशर होता है बैठते समय। तो इससे क्या होता है कि उसके जो पैरों के जो मसल्स होते हैं उसमें जो पेन होने की समस्या रहती है। तो ये समस्या आगे चल के इसी तरह से बच्चा बैठता है, तो ये आप बच्चे को आगे चल के ये समस्या लाइफ टाइम के लिए झेलनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बच्चे की जो डब्लू सिटिंग है उस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए और बच्चे को बार बार टोका जाए, जिससे कि बच्चे की हैबिट ना पड़े डब्लू सिटिंग के लिए। और चौथी है रिपीटेड स्पीकिंग। क्या होती है रिपीटेड स्पीकिंग? रिपीटेड स्पीकिंग में क्या होता है कि बच्चा कोई भी बात होगी उसे रिपीट करता रहता है, तो ज्यादातर तो सही लगता है। लेकिन थोड़ा सा जैसे जैसे बच्चा छोटे बच्चे रिपीट करते हैं तो काफी क्यूट लगते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन जो बच्चे की आगे चल के ये परेशानी नहीं खड़ी हो जाए, इसके लिए छोटे पर ही हम रोक देंगे, क्योंकि ये हैबिट में आ जाता है। बच्चे की जो रिपीटेड स्पीकिंग की जो परेशानी है वो आगे चल के ना बढ़े, तो इसको हम यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। और 5th नंबर की है परेशानियां, वो होती है नजला और सर्दी। जो छोटे बच्चों में क्या होता है उसे हम सर्दी कहते हैं। छोटे बच्चे ऐसा होता है कि अक्सर छोटे बच्चों को सर्दी होती है, लेकिन सर्दी क्या है कि रिपीटेड जल्दी सर्दी हो रही है, या थोड़ा सा भी कोई ठंडा पानी पी लिया, मीन्स नॉर्मल वाटर कोई लिया सर्दियों में, या थोड़ा सा भी आइस क्यूब्स ले लिए, तो उससे बच्चे को सर्दी हो जाती है। तो वो क्या है आगे चल के नजला का रूप ले लेती है। तो जब 3rd या 4th 12 या 3rd ईयर के होंगे तब तक तो वो नजला का रूप ले लेती है। जैसे ही एज बढ़ती जाती है तो वो अस्थमा का रूप ले लेती है। तो अगर बच्चे को ज्यादातर सर्दी हो रही है तो उसका परमानेंट इलाज की जाए कि बच्चे को सर्दी तो होती है, हर किसी को होती है सर्दी, लेकिन वो कम टाइम के लिए हो, बार बार रिपीट ना हो। तो आप इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप इससे आपकी परेशानी काफी दूर हो जाएगी। अगर आपको ये थोड़े से जो लक्षण है वो समझ में आए, अगर आपको ये भी कोई परेशानी होती है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगर समझ में आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।